जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो गैप के ऊपर। आज मैं दूसरा लेक्चर दे रहा हूँ एक ही दिन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वो गैप जल्दी उसको कवर करो, और जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, क्योंकि मैंने फिर ना अनकरीब आप लोग को ट्रांसलेशन पे भी शिफ्ट करना है और सेंटेंसेस बनाना सिखाना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर शिफ्ट करना है। तो जितना जल्दी आप कवर करोगे चीज़ें, जितने जल्दी वीडियोस देखोगे, चीज़ें कवर करोगे, उतने ही जल्दी आप जो है वो ग्रो करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है जी तारीखी फ़ैसले या तारीखी फ़ैसलों। तो यहाँ पे एक सिंपल है कि जी आप लोग करते हो हिस्टोरिकल डिसीजंस। ठीक है, एक तो ये एक है, इस तरह से आप करते हो, लेकिन एक जो अच्छे वर्ड्स हैं वो आप मैं बता देता हूँ। उसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है। ये आप वर्ड यूज़ करते हो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, लैंडमार्क जजमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सख्त नाकिद। नाकिद की मैंने क्रिटिक बताई थी, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक आप, एक अच्छा वर्ड है, ये आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट है बाज रखा या बाज रखना, मतलब किसी को किसी काम से दूर रखना। तो इसकी इंग्लिश होती है डिटर्ड। डिटर्ड, ठीक है। डिटर्ड कहते हैं कि जब आप किसी को डिस्करेज करते हो, मैं लिख देता हूँ, डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, बाय इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, मतलब आप किसी के दिल में खौफ डाल दो, किसी के दिल में कोई जो है शक पैदा कर दो कि जी आप ये काम नहीं कर सकते, या ये करोगे तो नुकसान हो जाएगा, या कुछ इस तरह से भी। तो वो जो शख्स है, वो जो बंदा है, वो ऑटोमेटिकली उस काम से दूर चला जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बाज रख रहे हो, उसको दूर कर रहे हो उस काम से, इसको बोलते हैं डिटर्ड। ठीक है, यहाँ एक और वर्ड मैंने यूज़ किया है, इंस्टिलिंग, ये वाला वर्ड, इसको भी देख लेते हैं। इंस्टिल, या फिर इसका एक और होता है इनकलकेट। इनकलकेट, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि जब आप किसी शख्स के दिमाग में, उसके उसके एटीट्यूड में कोई चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश कर दो। ठीक है, मैं कहूँ ना कि मैं आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ इनकलकेट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे लेक्चर से इंग्लिश लर्निंग करोगे तो आप लोग आगे अच्छे से जा सकते हो, अच्छे से जॉब हासिल कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया इनकलकेट कर रहा हूँ, एक आइडिया इंस्टिल कर रहा हूँ। अब समझ आ गई है बात की। तो एक वर्ड आपको डिटर्ड मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया इंस्टिल क्या होता है, इनकलकेट क्या होता है। आगे चलें। नेक्स्ट है इदारे की अफसोसनाक अक्कासी। ठीक है, इदारे को इंस्टीट्यूशन कहते हैं, अफसोसनाक को सैड कहते हैं। ठीक है, सैड रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। मैंने ना बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी लेके आना है। खुद से आपको मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको चीज़ें बस वो कहते हैं ना हलवा बना के दे रहा हूँ, आप लोगों ने जस्ट खाना है उसको। लेकिन उससे पहले वो कैब तो अच्छी करो ना, तभी मैं उसके ऊपर शिफ्ट हूँ। एकदम शिफ्ट हो जाऊँगा तो आप लोग फंस जाओगे कि अब हम क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट है जी बिगाड़ पैदा करना। बिगाड़ मीन के किसी चीज़ को ख़राब कर देना, किसी चीज़ का जो जो हुलिया है वो बिगाड़ दिया। हुलिया से मुराद मसलन एक इदारा है, उसको आपने डैमेज कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलते हो क्रिएटेड, पैदा करने को क्रिएटेड बोलते हो, और डिस्टॉर्शन बोलते हो, डिस्टॉर्ट या डिस्टॉर्शन। ठीक है, बिगाड़ पैदा करना डिस्टॉर्शन को कहा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अदालती निज़ाम के मुनसिफाना होने पर। अदालती निज़ाम को तो आप क्या बोलते हो, जुडिशल सिस्टम। मुनसिफाना इंसाफ से निकला है, तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, यहाँ पे आप फेयरनेस बोलते हो। ठीक है, जस्टिस नहीं बोलोगे, इंसाफ और जस्टिस इस तरह से नहीं बोलते, फेयरनेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बढ़ता हुआ रुझान या बढ़ते हुए रुझान जो है। ठीक है, रुझान कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ की तरफ आपकी टेंडेंसी बढ़ जाए, या उसकी तरफ आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, आप इंक्लाइंड हो जाओ किसी चीज़ की तरफ, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग टेंडेंसी। टेंडेंसी, ठीक है। टेंडेंसी के अलावा कुछ और वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एक है जी प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी, ठीक है। दूसरा है प्रोपेंसिटी। पेंसिटी, प्रोपेंसिटी। एक और वर्ड होते से बोलते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक हो गया। मतलब कि आप किसी बिहेवियर की तरफ, किसी किसी खास करेक्टरिस्टिक की तरफ,
कोई किसी चीज़ की तरफ भी आपका झुकाव हो जाए, झुकाव को रुझान, या इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, जजों ने जोर देकर कहा। तो अब ये कल भी मैंने एक बात की थी, जोर देते हुए कहा, तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेस का वर्ड यूज़ किया था। आपने जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको पता होगा, जज स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वोकैब देनी है। वर्ड एक ही है, मतलब काफ़ी सारे उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जज इज असर्टेड। असर्टेड, असर्टेड का मतलब भी यही होता है कि जोर देकर कहा। ठीक है, मसलन आप कहते हो जजों ने जोर देकर कहा कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो फिर असर्टेड आप बोल सकते हो, स्ट्रेस भी बोल सकते हो, जिस जो मर्जी यूज़ करो। उसके बाद हमारा आता है जी नेक्स्ट, फरसूदा। फरसूदा निज़ाम, जिस तरह आप अक्सर सुनने में भी आता है जी हमारा पुलिस का निज़ाम बड़ा फरसूदा हो गया है। देखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ और करंट अफेयर्स की तरफ लाना चाहता हूँ, लेकिन वोकैब बेस है, वोकैब अच्छी होगी तो सारे काम होंगे। ठीक है, तो फरसूदा की क्या इंग्लिश होती है? आउटडेटेड। आउटडेटेड। ठीक है, इसकी एक और भी लिख लें, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, या फिर ओल्ड फैशन। ठीक है, ओल्ड फैशन, ऑब्सोलीट। इसका जैसे मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम जो है फरसूदा हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये फिक्र इस तरह से बना सकते हो। आगे चलें, नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस के खिलाफ। खिलाफ तो अगेंस्ट भी होता है ना, अगेंस्ट भी एक वर्ड है, मैं लिख लेता हूँ, अगेंस्ट, AGAI। तो लेकिन इसके अलावा भी एक वर्ड है, बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है, अपोज भी होता है, अपोजिशन भी खिलाफ कोई कहते हैं, वो है एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल टू गुड गवर्नेंस। देखिए, आपने अगर इंग्लिश को लिखना है, अच्छी इंग्लिश लिखनी है, ताकि आप कोई MA का टीचर भी पढ़े ना, MA इंग्लिश का, तो वो भी कहे कि वाकई यार बच्चे ने कोई चीज़ लिखी है, या आप चाहते हो कि आप अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओ, तो फिर बेस यही है, यहीं से गुजर के आगे जाना है आपने। फिर मैंने कुछ टेंसेस भी करवाए हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ खुद करवाऊंगा, आप बस रिलैक्स हो के जो करवाता जा रहा हूँ वो करते जाओ, खुद से कुछ नहीं करने की ज़रूरत, जो करवा रहा हूँ यही काफ़ी है, फॉलो करो जस्ट। ठीक है, तो एंटीथेटिकल टू गुड गवर्नेंस। आगे चलें, जदीद जमहूरी असूल। जदीद को क्या बोलते हैं? मॉडर्न। ठीक है, और जमहूरी को आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक हो जाएगा। असूल को यहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे? नॉर्म्स। नॉर्म्स अच्छा वर्ड है। ठीक है, वैल्यूज़, नॉर्म्स, जदीद जमहूरी असूल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। आप लोग कहोगे सर ये वर्ड क्यों ऐड किया सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, उसे बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट। ठीक है, यह आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। मैंने आप लोगों के साथ जब मटेरियल शेयर करना है ना, और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बताना है, और साथ ये भी बताना है कि ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, एज अ नाउन हुआ है, एज अ वर्ब हुआ है, फिर आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा, कि क्योंकि आपने ऑलरेडी की हुई होंगी ये चीज़ें। आगे चलें, नेक्स्ट है सियासी तनाज़ा। ठीक है, ये पहले तनाज़ा तो हम पहले भी देख चुके हैं। सियासी को पॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल। तनाज़ा को कंट्रोवर्सी बोलते हैं, कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है जी, अच्छा शगुन नहीं है। अब शगुन के लिए एक वर्ड होता है ओमन। ओमन, ये याद रखिएगा। जस्ट अ मिनट, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। अच्छा शगुन नहीं है, इसकी पहले इंग्लिश बना लेते हैं, फिर समझा देता हूँ। इट इज़ नॉट अ गुड ओमन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड ओमन। ये ओमन कहते हैं, शगुन किसे कहते हैं? अब ये भी मसला है कि शगुन का नहीं पता। तो शगुन कहते हैं कि किसी फ्यूचर के इवेंट के बारे में कोई वार्निंग आपको मिल जाती है। मैं लिख के बता देता हूँ, अ हैपनिंग बिलीव्ड टू बी अ साइन और वार्निंग ऑफ सम फ्यूचर फ्यूचर इवेंट। ठीक है, ये जैसे अब हमारे हिंदुओं में भी पाया जाते है एक चीज़ के जी वो काली बिल्ली जो है वो गुजर गई है, तो ये अच्छा शगुन नहीं है। वो आप लोग कभी देखा होगा फिल्मों में, ड्रामों में। या वो दूध का गिलास हाथ से गिर गया है तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, हिंदू ऐसा सोचते हैं, तो ये कहते हैं अच्छा शगुन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट अ गुड ओमन, ये एक अच्छा शगुन नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दर हकीकत। दर हकीकत, दर हकीकत के लिए वर्ड होता है इंडीड। ठीक है, दर हकीकत। आगे चलें, नेक्स्ट है गिरते हुए जमहूरी अमल। ये आजकल देख ही रहे हो जो कुछ हो रहा है, जमहूरी अमल। जमहूरी कहते हैं ना कि
जब लोगों की राय और लोगों की रजामंदी से चीज़ें हों, अवाम की रजामंदी, जो हमारी 22 करोड़ अवाम है, तो ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, पहले भी खैर नज़र तो कभी नहीं आया कि लोगों की राय से चीज़ें हों, तो जमहूरी अमल गिर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जमहूरी अमल बेसिकली जमहूरियत को हम एज ए इंस्टीट्यूशन लेते हैं, पार्लियामेंट को एज ए इदारा हम लेते हैं, तो अमल को यहाँ पे एक्ट नहीं बोलेंगे, एक्ट ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को मैं साथ साथ ये चीज़ें बताता हूँ। गिरने को फॉल नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये नहीं, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ आगे। हम क्या बोलेंगे? कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी इंग्लिश है, कोलैप्सिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गिरता हुआ जमहूरी अमल। आगे चलें। बढ़ती हुई या बढ़ते हुए सियासी जो महाजराई है, महाजराई कहते हैं कि जब दुश्मनी टाइप या मुखालफत आ जाए, ठीक है, तो बढ़ने को आप ग्रो कहते हो, ग्रोइंग। ठीक है, सियासी को क्या बोलते हो? पॉलिटिकल। और महाजराई मतलब आमने सामने, जैसे आप देखो ना कि एक साइड पे पीटीआई है, एक साइड पे पीडीएम की जमातें हैं, या कोई और मिसाल ले लेते हैं, कोई और देख लो, एक साइड पे आपका है डोनाल्ड ट्रंप है, एक साइड पे जो बाइडन है, एक सियासी महाजराई मुखालफत बढ़ रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको पॉलिटिकल टेंशन भी कहा जाता है, लेकिन मैं एक और वर्ड आपको देना चाहता हूँ, कन्फ्रंटेशन। आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए कि जब आप लिखने बैठो ना, तो आपको ये कन्फ्यूजन वहाँ पे होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे आता नहीं है क्या लिखूँ, ये कन्फ्यूजन हो कि भाई ये महाजराई के लिए मेरे पास वो 4-5 वर्ड्स हैं, यहाँ पे कौन सा ऐड करूँ, फिर आपको मज़ा आता है लिखने का, फिर आपका एक लेवल बनता है। ठीक है, उसके बाद है जी हरीफ जमातें, दो बड़ी हरीफ जमातें। हरीफ दुश्मन को कह सकते हैं, मतलब जो आपस में क्लैश में हो, एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी ना बनती हो, तो टू मेजर राइवल पार्टीज। मैं थोड़ा से अब एक एक वर्ड से निकाल निकाल के आगे बढ़ रहा हूँ, सिर्फ हरीफ का वर्ड नहीं दिया, एक दो बड़ी हरीफ जमातें बोल दी है ताकि आपको याद रहे। राइवल पार्टीज, टू मेजर राइवल पार्टीज, राइवल कहते हैं हरीफ को। नेक्स्ट पे आते हैं, ये फिर वही वर्ड आ गया, सियासी तनाज़ा, तो यहाँ पे आप इसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी ताज्जुब की बात नहीं है। अब ये भी होता है कि अब यहाँ पे ताज्जुब की क्या इंग्लिश है जी, हैरानी की बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है, तो क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सालिस का किरदार। आप कहते हो ना किसी शख्स को कि जी सालसी का किरदार अदा करो, कि दो लोगों में सुलह करवाई जाए या मामलात को सेटल किया जाए, तो आप वहाँ पे उसको क्या बोलते हो? सालिस बोलते हो। तो किरदार को तो रोल बोलते हैं, रोल ऑफ। सालिस को क्या बोलते हैं? आर्बिटर। ये टी आर नहीं पढ़ते, ठीक है, इसको मैं ठीक करूँ, आर्बिटर। ठीक है, ये आर नहीं पढ़ते आप, आर्बिटर पढ़ते हैं, मतलब आर साइलेंट होता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लें आर्बिटर की, कि अ पर्सन, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हु सेटल्स अ डिस्प्यूट। कोई कंट्री भी हो सकता है, जैसे ताशकंद डिक्लेरेशन की बात करें तो वो भी आर्बिटर का रोल प्ले किया गया था ना उसमें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो वो आर्बिटर। नेक्स्ट है जी तशवीशनाक। तशवीशनाक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अलार्मिंग। कहते हैं ना अलार्मिंग सिचुएशन है बड़ी, हम तशवीशनाक तो खैर बोलते नहीं है डेली रूटीन में, हम यही बोलते रहते हैं, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जी पाकिस्तान की मईशत की, या जो हमारे मुल्क में जो हमारे पास रूल ऑफ लॉ है उसकी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट पे आते हैं, इज्तिमाई फैसला साजी, तो इसके लिए आप क्या बोलते हो? कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है जी, कलेक्टिव डिसीजन। मसलन आप कहते हो ना कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए इज्तिमाई फैसला साजी की ज़रूरत है, तो क्या बोलोगे? टू इम्प्रूव द इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इज्तिमाई फैसला साजी को क्या बोलोगे? देयर इज़ अ नीड ऑफ कलेक्टिव डिसीजन, देयर इज़ अ नीड ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि आपको इज्तिमाई फैसला साजी करनी पड़ेगी, सबको मिल के बैठना पड़ेगा, तब आप उसको कर सकते हो। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है दागदार किया है। दागदार, ये जो वर्ड है ना दागदार वाला, ये बेसिकली इमेज के लिए यूज़ होता है, किसी का इमेज जब डिस्टर्ब हो जाए। मसलन हम कह दें ना इसको, मैं साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इसलिए ऐड कर रहा हूँ याद भी हो जाए। आप कहते हो ना कि पाकिस्तान में जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े नहीं लगाए जाते, लोग भाग जाते हैं, तो आप कहते हो ना पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हो गया।
तो ख़राब के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? डर्टी थोड़ी बोलोगे, ख़राब हो गया, गंदा हो गया। तो आप क्या बोलते हो? टर्निश्ड, टर्निश्ड। ठीक है, इमेज ख़राब हो गया, दागदार हो गया, ये इस सेंस में आप इसको यूज़ करते हो, इमेज टर्निश्ड। नेक्स्ट है जी अदालती अमल। अब अमल को आप एक्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अदालती को जुडिशल बोलोगे, जुडिशल प्रोसेस, जुडिशल प्रोसेस, अदालती अमल। उसके बाद है जी इंतशार। मसलन आप कहते हो ना पाकिस्तान में बड़ी इंतशार की सिचुएशन आई हुई है, जैसे आजकल देखो ना आटे की लाइनें लगी हुई हैं और लोग के पास रोटी नहीं है खाने को, बेचारे कई वहाँ पे जो है फौत हो रहे हैं बहुत से लोग, और बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। तो इंतशार सा फैला हुआ है, कहीं पे दहशत गर्दी है, कहीं पे पैसे नहीं है, कहीं पे आटे की लाइन है। तो इंतशार के लिए आप क्या बोलते हो? क्योस, क्योस, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्योस। ठीक है। सो द लास्ट वन, कानूनी निज़ाम पर एतमाद बहाल करना। कानूनी निज़ाम को क्या बोलते हैं? लीगल सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ को दोबारा से लेके आना। आप कई दफ़ा बोलते भी हो ना कि इसको रिस्टोर करो, इसको दोबारा से लेके आओ। ठीक है, रिस्टोर। और एतमाद को क्या बोलते हो? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। और कानूनी निज़ाम को क्या बोलते हो? लीगल सिस्टम। रिस्टोर कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। इसको अच्छे से देखें। मैं इंशाल्लाह जो स्टूडेंट जितने जल्दी इसको कवर करेगा उतने ही जल्दी ये होगा कि वो उसको मैं ट्रांसलेशन की तरफ लेके आऊँगा, और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना भी शुरू कर दोगे और बोलना भी शुरू कर दोगे। चलें, थैंक यू सो मच।